सऊदी अरब, जिसने हमेशा से इस्लामिक जगत में अपने नेतृत्व और तेल शक्ति के बल पर वैश्विक राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाए रखी थी, आज शायद अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल का शिकार बन चुका है। महज 78 घंटों में हालात ऐसे पलटे हैं कि जो देश कल तक भारत के साथ आर्थिक और सामरिक साझेदारी को लेकर ताल ठोक रहा था, वही आज सफाई देने पर मजबूर है। भारत से गद्दारी और पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला सऊदी अरब महज 78 घंटों के अंदर अंदर ही अपनी बात से मुकर चुका है, और कुछ इस कदर से मुकर चुका है कि सऊदी अरब का प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब भारत को लेकर के अपनी सफाई देने पर मजबूर हो उठे हैं। क्या इस वक्त जो हालात हैं सऊदी अरब को लेकर के सबसे ज्यादा खराब हो चुके हैं? सऊदी अरब इस दशक के 78 घंटों में सबसे बुरे दौर से गुजर चुका है। भारत ने सऊदी अरब के साथ जो किया है, उसके चलते सऊदी अरब अब पूरी तरीके से चौतरफा घिर चुका है। हाल यह बन चुका है कि अब सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के गले की फांसी एग्रीमेंट बन चुका है, जिसके चलते न सिर्फ भारत, रूस और अब तक इजराइल से यह दबाव सह रहा था, लेकिन अब यह दबाव खुद मुस्लिम कंट्री के अंदर से ही सऊदी अरब पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS के हाथों से सारी रणनीतिक गोटियां फिसलती जा रही हैं। भारत की सटीक कूटनीति से यह कहानी सिर्फ एक समझौते की नहीं, बल्कि उस भू राजनीतिक खेल की है जिसने अरब प्रायद्वीप के दिल तक हलचल मचा दी है। दरअसल बीते सप्ताह भारत और सऊदी अरब के बीच हुए एक अत्यंत संवेदनशील रणनीतिक एग्रीमेंट ने पूरे पश्चिम एशिया की दिशा बदल दी। शुरू में ऐसा प्रतीत हुआ कि रियाद भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत के साथ नए युग की शुरुआत करना चाहता है, लेकिन 78 घंटे के भीतर ही सऊदी अरब ने अपनी ही बातों से मुकरते हुए ऐसा बयान जारी किया जिसने नई दिल्ली को भी क्षण भर के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत की खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता संकेत थे कि रियाद पाकिस्तान के साथ किसी गुप्त समझौते पर काम कर रहा है जो सीधे सीधे भारत के हितों पर वार कर सकता था। लेकिन भारत ने अपनी रणनीतिक चालें इस कदर बिछाई कि पूरा खेल उलट गया। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जुड़ी अपडेट और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों, भारत ने असल में अपनी ताकत और अपनी कूटनीतिक क्षमता का वह परिचय दिया है जिसे देखने के बाद न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां भी अब भारत के सामने डरना शुरू हो चुकी हैं। और इसके लिए कमेंट बॉक्स में भारत के लिए कम से कम एक जय हिंद तो जरूर बनता है। सऊदी अरब की इस दोहरी चाल पर जैसे ही भारत ने पर्दा उठाया, पूरे इस्लामिक ब्लॉक में हलचल मच गई। तुर्की और कतर जैसे देशों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली, जबकि ईरान ने सऊदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो अपने शब्दों के साथ विश्वासघात करता है वह अपने सहयोगियों के साथ भी टिक नहीं सकता। इस दबाव के बीच मोहम्मद बिन सलमान ने अंत एक बयान जारी कर खुद को निरपेक्ष दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी संभावित संघर्ष में सऊदी अरब किसी का भी पक्ष नहीं लेगा। लेकिन खेल यही नहीं खत्म होता, क्योंकि इस बयान के पीछे जो राजनीतिक दबाव काम कर रहा था वह कहीं गहरा और जटिल था। भारत ने पिछले कुछ महीनों में रूस, इजराइल और यहां तक कि UAE के साथ भी अपने रिश्ते को नए स्तर तक पहुंचाया है। इस त्रिकोणीय कूटनीति ने सऊदी अरब की स्थिति को अस्थिर कर दिया। अब हालात यह हैं कि रियाद अपने पारंपरिक मुस्लिम सहयोगियों और भारत जैसे वैश्विक साझेदार के बीच बुरी तरह फंस चुका है। पाकिस्तान, जो दशकों से सऊदी अरब का धार्मिक साझेदार रहा है, उसने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि रियाद भारत के साथ किसी भी रणनीतिक समझौते से पीछे हटे। लेकिन जब भारत ने स्पष्ट संकेत दिए कि वह अब तेल व्यापार में रियाद पर निर्भर नहीं रहेगा और रूस से बढ़ते आयात के माध्यम से अपने हित सुरक्षित रखेगा, तब सऊदी की राजनीतिक नींव हिल गई। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प और सस्पेंस भरा पहलू यह है कि सऊदी अरब अब अकेलेपन के द्वीप में फंसता जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान के लिए यह स्थिति गले की फांस बन चुकी है, क्योंकि भारत के साथ हुए इस समझौते से न केवल पाकिस्तान नाराज है, बल्कि अरब जगत के भीतर भी विरोध की लहर उठने लगी है। एक तरफ संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे देश भारत के साथ अपने आर्थिक सहयोग को और गहरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब अब आंतरिक विरोध से जूझ रहा है। सोशल मीडिया पर सैकड़ों अरब नागरिकों ने सवाल उठाया। इस खेल की सबसे बड़ी परत तब खुली जब भारत के विदेश मंत्रालय ने अप्रत्यक्ष रूप से एक बयान जारी करते हुए कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में विश्वास रखता है, लेकिन जो देश अपनी प्रतिबद्धताओं से मुकरते हैं
उन्हें भविष्य की साझेदारियों के लिए पुनर्विचार करना चाहिए। यह बयान किसी हथियार से कम नहीं था। रियाद की अर्थव्यवस्था पहले से ही तेल बाजार की अस्थिरता, अमेरिकी दबाव और ईरान के बढ़ते प्रभाव के कारण कमजोर पड़ चुकी है। ऐसे में भारत का यह रुख सऊदी अरब के लिए एक राजनीतिक झटका साबित हुआ। अब स्थिति यह है कि मोहम्मद बिन सलमान, जो खुद को 20वीं सदी के सबसे प्रगतिशील अरब नेता के रूप में पेश करना चाहते थे, वह अब वैश्विक स्तर पर विश्वसनीयता संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने जो सफाई दी कि सऊदी अरब किसी भी युद्ध में पाकिस्तान की सहायता नहीं करेगा, वह दरअसल भारत के बढ़ते प्रभाव और वैश्विक समर्थन का परिणाम है। दरअसल कहानी यह है कि क्या यह बयान वास्तव में सच्चा है या फिर यह केवल एक राजनीतिक चाल है ताकि भारत के साथ बिगड़े रिश्तों को अस्थायी रूप से सुधारा जा सके। कूटनीतिक हलकों में यह चर्चा अब आम हो चुकी है कि सऊदी अरब आने वाले समय में भारत से दूरी बनाकर भारी गलती कर सकता है। भारत, जो अब खाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ी बाजार शक्ति बन चुका है, उसके खिलाफ कोई भी रणनीतिक कदम उठाना सऊदी के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। इस 70 घंटे की कहानी ने यह साबित कर दिया है कि आज की भू राजनीति में विश्वासघात का मूल्य सबसे भारी पड़ता है। भारत ने सऊदी को सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी रणनीतिक चुप्पी ही वह हथियार बन गई। इस चलते अब सऊदी अरब की प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी सोशल मीडिया और साथ ही साथ अपने मीडिया के सामने बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास कर दिया है। भारत को लेकर के इस पूरे समझौते, इस एग्रीमेंट को लेकर के, जो अब तक की सबसे बड़ी और अहम भारत की कूटनीतिक जीत कही जाए, तो यह कुछ कम नहीं होने वाला है। दरअसल भारत को लेकर के प्रिंस सऊदी के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने बहुत बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत से अगर युद्ध होता है तो इस स्थिति में वो पाक को लेकर के कोई भी उसकी सहायता नहीं करने वाले हैं। यानी कि वो इस तरह के किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होंगे, चाहे भले ही वह ट्रीटी क्यों ना हो चुकी हो जिसमें भारत को इंक्लूड किया जाएगा। और अगर इन फ्यूचर भारत किसी भी तरीके से युद्ध आरोपित करता भी है पाक पर, तो इस पूरे मामले से सऊदी अरब अपने आप को अलग करता है। यह स्टेटमेंट इस वक्त सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से तब जारी की गई है जब पूरी दुनिया में पाक घूम घूम आकर के यह डंका पीट रहा है कि अगर उस पर किसी भी तरीके का कोई भी युद्ध किया जाता है तो उसके साथ उसकी सबसे बड़ी और मुस्लिम जगत की सबसे बड़ी पावर सऊदी अरब उसका साथ देने वाला है। और इसको लेकर के बीते एक दिन पहले पाक के विदेश मंत्री की तरफ से भी बयान आया था। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा हाल ही में दिया गया बयान पूरी दुनिया के रणनीतिक गलियारों में एक अप्रत्याशित झटका बनकर गूंज उठा है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी प्रकार का युद्ध होता है तो सऊदी अरब किसी भी पक्ष की ओर से हस्तक्षेप नहीं करेगा, विशेषकर पाकिस्तान की ओर से नहीं। यह बयान सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक घोषणा नहीं है, बल्कि इसका गहरा भू राजनीतिक और धार्मिक प्रभाव है, क्योंकि दशकों से पाकिस्तान अपने मुस्लिम विश्व के समर्थन, विशेषकर सऊदी अरब की सैन्य और आर्थिक सहायता को अपनी सुरक्षा नीति का अभिन्न हिस्सा मानता रहा है। मोहम्मद बिन सलमान का यह वक्तव्य ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान अपनी गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ते आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता के बीच बार बार यह दावा करता रहा है कि अगर भारत ने कोई भी सैन्य कार्रवाई की तो इस्लामी दुनिया, विशेष रूप से सऊदी अरब, उसके साथ खड़ी होगी। लेकिन अब इस बयान ने इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया है और इस्लामी एकजुटता की परंपरागत धारणा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के लिए यह बयान किसी गहरे झटके से कम नहीं, क्योंकि जिस सऊदी अरब को वह अपने भाईचारे का सबसे बड़ा प्रतीक मानता था, उसी ने अब खुद को इस समीकरण से अलग कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि यह बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक दिन पहले ही मीडिया के सामने यह दावा किया था कि इस्लामी देशों का गठबंधन, खासकर सऊदी अरब, उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की ओर से आई इस घोषणा ने पाकिस्तान की इस कूटनीतिक रचना को धराशायी कर दिया। इससे न केवल इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान की विश्वसनीयता को धक्का लगा है, बल्कि भारत की रणनीतिक स्थिति भी अप्रत्याशित रूप से मजबूत हुई है। मोहम्मद बिन सलमान का यह रुख किसी आकस्मिक प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं लगता। पिछले कुछ वर्षों से सऊदी अरब का ध्यान पूरी तरह आर्थिक विविधीकरण और वैश्विक निवेश की दिशा में केंद्रित है। वह अब अपने विजन 2030 के तहत तेल आधारित अर्थव्यवस्था से हटकर तकनीक, बुनियादी ढांचे और वैश्विक साझेदारी पर काम कर रहा है। भारत इसके लिए एक प्रमुख भागीदार बनकर उभरा है। भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंध, ऊर्जा सुरक्षा और निवेश के नए समझौते इस बात का प्रमाण हैं कि दोनों देश अब परंपरागत धार्मिक भावनाओं से आगे बढ़कर एक व्यावहारिक साझेदारी की ओर अग्रसर हैं।
सऊदी अरब जानता है कि भारत न केवल विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, बल्कि एक स्थिर लोकतंत्र और तकनीकी शक्ति भी है जो उसकी विजन 2030 के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति एक रणनीतिक एकांत की तरह है। जिस इस्लामी विश्व पर वह दशकों से अपनी नीतियों का सहारा लेता आया, वह अब धीरे धीरे उससे दूरी बना रहा है। तुर्की और ईरान के साथ सऊदी अरब के संबंध पहले ही प्रतिस्पर्धा और अविश्वास के दायरे में रहे हैं, और अब सऊदी का भारत के पक्ष में तटस्थ रहना एक संकेत है कि मध्य पूर्व की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। पाकिस्तान के पास अब न तो आर्थिक शक्ति बची है कि वह सऊदी जैसे देश को प्रभावित कर सके, न ही कोई वैचारिक ताकत जो उसे मुस्लिम जगत का नेतृत्व दिला सके। दूसरी ओर भारत इस स्थिति का रणनीतिक लाभ उठा सकता है। भारत लंबे समय से यह मानता रहा है कि पाकिस्तान की समस्या केवल सीमा पार आतंकवाद की नहीं, बल्कि उसकी नीतिगत अस्थिरता की है। अब जब सऊदी अरब जैसे शक्तिशाली देश ने तटस्थता की घोषणा की है, तो भारत की वैश्विक साख और मजबूत हुई है। इससे यह संदेश भी जाता है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा वैश्विक खिलाड़ी है जिसकी वजह से बड़े मुस्लिम देश भी अपने पारंपरिक रुख को बदलने को मजबूर हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और सस्पेंस भी छिपा हुआ है। क्या यह वास्तव में सिर्फ एक तटस्थता का बयान है, या इसके पीछे कोई गहरा रणनीतिक संकेत छिपा है? कुछ विश्लेषक मानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान का यह कदम पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के साथ उनके बदलते संबंधों का परिणाम है। सऊदी अरब अब ऐसे समय में है जब वह अमेरिका की नीतियों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता, और इसके लिए भारत जैसा स्वतंत्र, शक्तिशाली और वैश्विक स्तर पर संतुलनकारी देश उसके लिए स्वाभाविक साझेदार बन सकता है। खेल यह भी है कि क्या पाकिस्तान इस बयान के बाद कोई नया गठबंधन तलाशने की कोशिश करेगा? क्या वह चीन की ओर और अधिक झुकेगा, या तुर्की और ईरान के साथ किसी वैकल्पिक इस्लामी धुरी के निर्माण की कोशिश करेगा? यदि ऐसा होता है तो इससे पूरे दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के समीकरण में एक नया तनाव पैदा हो सकता है। भारत के लिए भी यह चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी, क्योंकि वह नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान चीन या ईरान के साथ मिलकर किसी नए रणनीतिक ब्लॉक का हिस्सा बने। मोहम्मद बिन सलमान का यह बयान सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन का संकेत है। यह उस युग की शुरुआत हो सकती है जहां धार्मिक गठबंधन से ज्यादा महत्व आर्थिक और रणनीतिक साझेदारियों को दिया जाएगा। भारत ने जिस धैर्य और संयम से पिछले कुछ वर्षों में अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभाला है, उसका परिणाम अब स्पष्ट दिखने लगा है। सऊदी अरब जैसे देश भी अब भारत के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने लगे हैं। फिर भी यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सऊदी अरब की यह तटस्थता भविष्य में कई अप्रत्याशित मोड़ ले सकती है। अगर कभी भारत पाक युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो क्या सऊदी वास्तव में पूरी तरह तटस्थ रह पाएगा, या फिर उसके आर्थिक हित उसे किसी न किसी ओर झुकने को मजबूर करेंगे? यह प्रश्न आने वाले समय का सबसे बड़ा सस्पेंस रहेगा। फिलहाल इतना तय है कि मोहम्मद बिन सलमान के इस बयान ने दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नई लकीर खींच दी है। पाकिस्तान की पारंपरिक कूटनीति की नींव हिल चुकी है और भारत की स्थिति पहले से कहीं अधिक सशक्त दिखाई दे रही है। लेकिन इस भू राजनीतिक शतरंज में अभी कई चालें बाकी हैं, और हर चाल के पीछे छिपा हुआ रहस्य यही तय करेगा कि आने वाले वर्षों में एशिया की दिशा किस ओर मुड़ेगी। जिसमें इसमें उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या अगर पाक के ऊपर भारत युद्ध आरोपित करता है तो क्या सऊदी उसका साथ देगा? तो इस जवाब में उन्होंने कहा था, हाँ बिल्कुल, इस ट्रीटी में इस बात का जिक्र साफ साफ किया गया था। लेकिन अब जैसे ही यह बात पूरी दुनिया के सामने फैल चुकी है, तो इसको लेकर के सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सीधे इस बात से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे ट्रीटी और समझौता में भारत का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ था, और इस बात की जानकारी उन्हें है भी नहीं। इस पूरे ट्रीटी में किसी भी जगह पर किसी भी पैरा में भारत का नाम नहीं लिया गया है, और इसलिए भारत के ऊपर यह ट्रीटी लागू नहीं होती है। यानी कि पाक को लेकर के पूरी दुनिया के सामने जो बढ़ा चढ़ा करके माहौल बना रहा था, वह पूरा का पूरा धारा का धारा रह चुका है। और उधर सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के गले की फांस भारत के ऊपर लगाया गया। यह युद्ध जैसी स्थिति बन चुका है। और इतना ही नहीं, अब हाल यह बन चुका है कि सऊदी अरब अपने जिस दोहा कतर में हुए मुस्लिम देशों के समूह को लेकर के बातचीत कर रहा था, अब उसी देशों के लगभग 18 देशों ने साफ कर दिया है वो किसी भी हाल में सऊदी अरब का इस ट्रीटी में साथ नहीं देने वाले हैं। यानी कि अगर सऊदी ऐसी किसी स्थिति में इंक्लूड होता है, तो इसके लिए बाकी के वो देश जिम्मेदार नहीं होंगे
जो मुस्लिम कंट्रियों का संगठन बनाने की बात कर रहे थे, यानी कि सीधे तौर पर उन देशों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। तो ऐसी स्थिति में सऊदी अरब के पास रास्ता ही क्या बचता। आखिरकार सऊदी अरब को मजबूरन आकर के भारत को लेकर के ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास करना पड़ा है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, कौन कौन से देश हैं जिन्होंने सीधे तौर पर मुस्लिम कंट्री होते हुए भी मुस्लिम नाटो में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने सीधे भारत का हाथ थाम लिया है और यह कहा है कि भारत के साथ उनके सांस्कृतिक और उनके व्यापारिक संबंध दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और वह भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों के लिहाज से कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं चाहते हैं। और यह कहते हुए उन देश ने सीधे सऊदी अरब के इस पूरे नाटो बनाने और मुस्लिम जगत का खलीफा बनने वाले सपने को ऐसे चकनाचूर किया है जिसका अंदाजा सऊदी को जरा सा भी नहीं था। क्या है दोस्तों, आपको बता दें कि बीते 48 से 72 घंटों के बीच में जो हुआ है वो सऊदी अरब के लिए अब तक के सबसे बुरे समय कम नहीं था, क्योंकि सऊदी अरब के साथ अब तक उसकी इकोनॉमी का सबसे बुरा दौर उसे देखने को मिल चुका है। भारत ने जैसे ही सऊदी अरब के क्रूड ऑयल और तमाम अलग अलग चीजों पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया, उसके साथ ही सऊदी अरब तिलबिला उठा। वहां मुस्लिम जगत के खलीफाओं से लेकर के मुस्लिम जगत के देशों से भी गुहार लगाने लगा कि इस मामले में वह भारत से बातचीत करें और सऊदी अरब पर भारत की तरफ से लगाए जा रहे प्रतिबंधों को कुछ सहूलियत देने की कोशिश करें। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।